गुड मॉर्निंग। और सभी पार्टिसिपेंट को गुड मॉर्निंग। और मैं भारती देवी, महागमा गोड्डा, झारखंड से। और मेरा आज का सेशन है बीएससी जर्नी। तो सबसे पहले हम अपने परम पिता परमेश्वर को नमन करते हैं, जो हमें धरती पे लाए। फिर हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिए, उसको बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन। और फिर डाटू डाटर लिंक है जिनको, जो इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को बनाए रिएक्शन का, तो उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारे जितने भी अपलाइन हैं, श्याम सर, गोविंद सर और सुरेंद्र सर, उसको भी कोटि कोटि नमन। और जो हम लोग का इंडिया में लाए रिएक्शन को रत्ना में, और अस्पलिया सर, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद और कोटि कोटि नमन। और खासकर गोविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें सिखाने में और रिएक्शन करने में हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर को। और कहते हैं कि रिएक्शन में ऐसे कोई नहीं आते हैं, रिएक्शन में ऐसे किसी को नहीं मिलता। हमको भी, सबको कोई ना कोई वजह से ही मिलता है। हमको भी इसी तरह से मिला था, जब कहते हैं ना कि सब दरवाजा बंद कर देता है ऊपर वाले, तो कोई ना कोई दरवाजा खोल ही देता है। तो हम भी पहले बहुत परेशान थे, और परेशानी की वजह से हम रिएक्शन में आए हैं। पहले हम भी बीमार रहते थे, तो बहुत ऐसा नहीं था कि इलाज नहीं करवा रहे थे, बहुत जगह से इलाज करवाए थे। पहले हेमोपैथिक हो या फिर एलोपैथिक हो, पहले शुरुआत जब मेरा शादी हुआ था, इसके 5-6 महीना के बाद मेरा प्रॉब्लम शुरू हुआ था, तभी से कुछ ना कुछ होते रहता था। तो इसके लिए पहले तो पेशाब में दिक्कत हुआ, तो इसके वजह से हमने इलाज करवाना शुरू किए। तो लगभग 3-4 साल तक उसका इलाज करवाए, 3 साल तक, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। एलोपैथिक भी करवाए थे, हेमोपैथिक भी करवाए थे। तब सर सुरेंद्र सर यहाँ आए, जब थक चुके थे तब सर यहाँ आए थे, और बाहर बाहर में चाय के बारे में बता रहे थे। तो पहले सर आ रहे थे, 1-2 दिन पहले घूम के गए थे सर, तो नहीं पता था कि इस चाय में क्या होता है। बस वही, जिसका घर आते थे वही बोलता था कि चाची हम लोग का घर ना ऐसे ऐसे चाय वाला आता है, उबाल के पीने से बोलता है कि बीमारी खत्म हो जाता है। तो सुनने के बाद अजीब लगा, तो बोलता अच्छा है, तुम लोग क्यों उतना नहीं गौर किया, क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। तो फिर एक दिन बता रहे थे सर बाहर में, तो वही बहुत कोई था, उसमें मेरी बड़की सास भी थी, तो वही सुन रही थी। तो जब समझ गई तो हमको बताई आके, कैसे बोल रहा है क्या कि चाय में सब बीमारी ठीक होता है, तो चलो ना तुम भी लेगी। तो हम जाके वहाँ देखे, तब सर हमको भी बताए कि सर एक ही बात बता रहे थे कि सब कुछ ठीक होता है। तो ये हम पूछ रहे थे कि ये ठीक होता है वो ठीक होता है, तो सर बोला नहीं, तुम खाएगी ना सब सब ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर दवाई भी खा रहे थे, उसके साथ भी यूज कर सकते हो। हाँ, जैसे भी तुम यूज करो, तो ये होता है पानी में डाल के फिर इसको पीना है। वही सर दिए थे, तो 20 रुपया का, तो ये चम्मच भर के दे रहे थे, एक चम्मच में 20 रुपया। तो सर हमको 2 चम्मच दिए। तो जा तुम पी के देखना, शायद तुमको अच्छा लगे। तो वही 2 चम्मच लाए, वहीं पे सर ने बोतल में पानी डाल के उनको दिए थे, और उसी में पत्ती डालने के लिए बोले थे, तभी उबालने के लिए नहीं बोले थे। तो इसी में डाल डाल कर हम पीना शुरू किए। फिर 4-5 दिन पिए। फिर सर आए, सर कह के गए थे कि 2-4 दिन के बाद फिर आएंगे, अगर अच्छा लगा तुमको
तो फिर लेना है। मतलब ठीक है, अच्छा लगा, हम पी के देखते हैं। अगर हमको अच्छा लगा तब जाके यूज करना शुरू करेंगे। तब 2-4 दिन के बाद जब सर आए तो हमको पीने के बाद बहुत अच्छा लगा। पहले कुछ ना कुछ होते रहता था एक बीमारी के कारण से। मतलब कि दवाई, बोलता है ना, दवाई इतना अच्छा नहीं करता है, उतना बीमारी ज्यादा बढ़ा देता है। एक प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम हो चुका था मेरा शरीर में। तो कभी ये हुआ तो सर दर्द, तो गैस बनना, तो माथा दर्द, तो कभी पैर हाथ करने लगता, झिंझन काटने लगता था, और तलवे समय जलन जैसा लगता था, पैर हाथ खींचता था, ये सब था। मतलब कमजोर, धीरे धीरे कमजोर हो चुके थे तब। इसको पीने से तो बहुत अच्छा लगा हमको, और फुर्ती भी बुझाया शरीर में। तब जब सर आए तब सर से हम 50 रुपया का खरीदे, तभी 78 में दे रहा था, तो भर के लिए थे। तो उसको पिए तो हमको वो, तब सर बताए कि उबाल के इसको पीना है तो उसमें ज्यादा फायदा बुझाएगा। तो उबाल के पीना शुरू किए। तो वो भी थोड़ा दिन, ज्यादा नहीं, 8-10 दिन तक पिए। तब सर फिर आए, तब डब्बा भर चाय लिए हम। कि चाय यूज करते हैं, ऐसे सब प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए चाय के बारे में बताए। फिर तब बताए कि हम बताए कि ऐसे ऐसे मेरा दिक्कत है। तब स्पूर्ना के बारे में बताए, वो भी देखे गए सर। स्पूर्ना लिए, एक डब्बा भर के। इसके बाद कॉफी, फिर उसको भी पिए तो भी सर हम दिए थे। ये 4 प्रोडक्ट दिए थे सर हमको यूज करने के लिए। तो वही यूज करते करते, और मेरा एगो प्रॉब्लम था कि मेरा बाबू नहीं हो रहा था शादी के बाद से। तो मेरा जो परेशानी था वो तो खत्म हो गया, और ज्यादा दिन तक नहीं, कम से कम महीना तक यूज किए होंगे। और मेरा बाबू का है तो हमको बहुत अच्छा लगा। और नहीं था ये, बीमारी जो हो रहा था हमको अच्छा नहीं लगा, उससे हमको बहुत अच्छा लगने लगा। पहले काम करने का मन नहीं करता था, लगता था कि सो के रहेंगे, हमें कुछ करने का मन ही नहीं करता था। सुस्त, शरीर सुस्त लगता था, बीमार है। देखने में तो इधर अच्छे लगता था पर अंदर से बीमार थे हम। तो उससे हमको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसके बाद यूज करते गए, मेरा दांत में प्रॉब्लम था तो टेस्ट यूज किए। और बहुत सारा प्रोडक्ट, RGGL वगैरह यूज किए थे। जब प्रेगनेंसी हुआ तब इसके साथ RGGL, हम सब किताब देके गए थे हमको RGGL का, तो वही पढ़े थे, हमको अच्छा लगा। तब सर से मांगे थे RGGL, तो वही ला के दिए थे पुरेंद्र सर। तो उसको खाने के बाद प्रेगनेंसी में हमको लगा ही नहीं कि हम प्रेग्नेंट है, ना तभी कोई असर नहीं हुआ, ना पैर हिचाना, ना और इतना उल्टी होता था कि कहने का बात नहीं, क्योंकि कमजोरी का जरा सा भी महसूस नहीं हुआ, कमजोरी। और ना ही काम काम करने में या उठने बैठने में कोई तकलीफ हमको बुझाया ना। और ना बीमार हुए, वैसे कुछ नहीं बुझाया हमको। तभी बहुत अच्छा लगा। तो और होने के टाइम थोड़ा दिक्कत हुआ था, वैसे फर्स्ट बार में बोलता है थोड़ा दिक्कत होता है, तो हुआ था मेरा। इसके बाद भी चाय से बहुत रिजल्ट लिए, चाय यूज किए। इसके बाद बगल वाली को बताए, उसको भी परेशानी था पहले, तो वो भी, उसका भी बच्चा हुआ था, तो उसको मतलब ज्यादा दूध नहीं होता था, मतलब बच्चा का पेट नहीं भरता था, उसको यूज करने के लिए बोले तो वो ज्यादा नहीं यूज की। पर जो एक डब्बा स्पूर्ना का यूज की, चाय स्पूर्ना, तो उसमें भी उसका दूध अच्छा हुआ। तो फिर छोड़ दी। इसके बाद उसका मम्मी का परेशान प्रॉब्लम था, उसका भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। तो उसको बताई तो वो भी यूज किए, आज तक यूज करते हैं, और अभी वो बहुत अच्छी है। पहले चलने मुलने में नहीं सकती थी, ना कोई काम करने सकती थी, और 10-15 कदम चलते चलते तो थक जाती थी, बैठ जाती थी। और जब बीमारी उसका होता था तो लग के मरने का जैसा करती थी, अरमान आने के टाइम में, दूसरे टाइम में।
तो अभी वैसे नहीं होता है, अब सब काम कर लेती है और वो उतने अच्छा हो गई है। अपना बेटी से भी ज्यादा मतलब मजबूत बन चुकी है। मैं यूज किए तो अभी भी यूज करते हैं। और फिर हम लोग का यहाँ फिर हम बताए हैं। इसी तरह बाबू ने दिक्कत हो रहा था, उसका भी वही सारा प्रोडक्ट यूज की तो उसका भी हुआ है, बेटा हुआ है। और बवासीर, मेरा पापा का बवासीर था, तो उसको भी पेस्ट घोल के और चाय पीने के लिए उसको भी दिए थे, तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और सौंफ दिए थे, चेहरे में जो दाग था, दाग धब्बा होता है उसमें, पर रिएक्शन एनर्जी सब ये रिजल्ट देता है, पर इसमें थोड़ा टाइम लगता है। कम से कम साल 2 साल लग गया तब जाके रिजल्ट आया। इतना दिन यूज करते रही, तब पहले पूरा मुंह में झाइया हुआ था, तो अच्छा नहीं लग रहा था। लगाते लगाते बोलते को कहाँ खत्म हो रहा है, लगा रहे हैं, मतलब लगाइए ना, धीरे धीरे इसमें खत्म होता है तो धीरे धीरे होगा। तो और ये यूज करने के बाद अभी अभी बहुत कम एकदम, और चेहरा साफ करने लगा और बहुत कम हो गया, जो झाइया था उसका एकदम बहुत कम हो गया। हल्का हल्का सा है कहीं कहीं, और नहीं तो पूरा मुंह में था। तो उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इसके बाद फिर मेरा सेकंड प्रेगनेंसी, जब मेरा बेटा होने के बाद मेरी बेटी हुई थी, तब भी हम बहुत परेशान थे। तो पहले जब मैं प्रेग्नेंट होते हैं तो मेरा बहुत बहुत ज्यादा ही उल्टी होता है, इतना कि करने के बाद में पानी ना खाना कुछ, मतलब पेट में कुछ नहीं रहता ही नहीं है कुछ। तब वही 1-2 महीना में तो हमको बहुत, मतलब बहुत बीमार जैसा लगने लगा, उतना उल्टी करते करते, और कमजोरी बुझाने लगा। और इस बार कुछ ज्यादा हो रहा था, तो सर को बताए तो सर बताए कि टेस्ट में रखना है। और स्पूना वगैरह खा रहे थे, पर कुछ पेट में रहता नहीं था, सब निकल, कुछ भी खाते थे वो भी निकल जाता। यहाँ तक कि उल्टी का दवाई भी खाते थे तो भी बाहर निकल जाता था, उसमें भी नहीं, कोई असर नहीं होता था। तो ऐसे करते करते 5-6 महीना हो चुका था। तब 5-6 महीना के बाद हम चेकअप करवाए, जब हमको अच्छा नहीं लगने लगा तो चेकअप करवाने गए। तब वहाँ जिन डॉक्टर जाके बताया कि ब्लड बहुत कम था, तो 7.5 ग्राम ब्लड बताए थे हमको। और इसके बीच में परेशानी भी हम लोग का हुआ था, मतलब कमजोरी की वजह से काम धंधा करने का मन नहीं करने लगा और कमजोरी बुझाने लगा। तब जाके चेकअप करवाए तो बोलता है ब्लड तुम्हारा कम है, तुम कैसे चलती है। तब वही दिखा के तब आके और बोला कि फल वगैरह खाओ, अनार का जूस पियो। तो उतना तो खा नहीं सकते, पर सर से सलाह लिए तो सर बताए तभी इसको लेना बताइए, 20-20 करके सुबह शाम 10-10 करके हम यूज करते थे। नॉनी यूज किए थे 3-4 बोतल, और कोकोजी, यही तीनों प्रोडक्ट। इसके बाद चाय, लेमन जी, ये सब तो था ही, और नमक, ये सब यूज कर रहे थे। और खास करके सुनना कोकोजी और नॉनी, ये तीनों लगातार यूज करते गए। 15 दिन के बाद चेकअप करवाते गए। 15 दिन में के बाद चेकअप करवाए तो 8 पॉइंट हुआ, बढ़ रहा था तो हमको अच्छा लगा। और ऐसे भी काम धंधा करने में धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। इसके बाद जीएल भी मंगवाए। मतलब कि कमजोरी तो लगता था, अगर ज्यादा काम कर दिए या फिर झुक गए या फिर, मतलब कि ताकत लगा के किए ना तो छाती छाती के बस धक धक करता, लगता था कि जान निकल जाएगा शायद, वैसे लगता, अजीब लगता था। तो जीएल हम मंगवाए। वही जीएल जानते थे कि वायलेंस करने का काम करता है, तो जेल लिए थे। तो उसको खाने के बाद भी अच्छा लगा। और ऐसे करते ज्यादा टाइम नहीं था, 2-3 महीना टाइम था, तो 2.5 महीना का लगभग यूज किए। तो महीना महीना में चेकअप करवाए तो मेरा ब्लड जितना होने का था उतना हो चुका था। और डिलीवरी में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, आराम से हो गया। और डॉक्टर भी बताए कि ब्लड कम नहीं हुआ। पहले बार नहीं चेकअप करवाए थे, और लॉकडाउन की वजह से जब मेरा बाबू हुआ था तब मेरा 2 ग्राम ब्लड कम के चलते 200 ग्राम ब्लड चढ़वाना पड़ा था।
और इस बार इतना ब्लड कम था फिर भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। जितना ब्लड होने का था उतना उतना ग्राम हो चुका था। और होने के बाद भी हम ठीक थे और काम धंधा सब कुछ कर पा रहे थे और अपना बच्चा का भी ख्याल रख पा रहे थे और मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा था और अभी भी अच्छे ही है। और होने के बाद ये ज्यादा मतलब परेशान नहीं किए और ना ज्यादा डॉक्टर घर इसको लेके जाते हैं। हल्का फुल्का कोई सर्दी खांसी अगर ये सब होता है तो यही डीएक्सन का प्रोडक्ट खिला के हम ठीक कर लेते हैं। और कल परसों का बात कहते हैं तो कल परसों सर्दी खांसी हुआ था। ऐसे बार बार 8-10 दिन पहले हुआ सर्दी खांसी पूरा खांसी हुआ था। तभी नॉर्मली कोकोजी और एस्पोर्लिना दो दो करके सुबह शाम 2 बार खिलाए। 2 दिन ठीक हो गई। फिर 8-10 दिन के बाद ठीक कर रहा है अभी। अभी भी उसने परेशान किया अभी सो नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से सुलाए हैं अभी। वही देखिए बुखार भी इसमें देखते हैं नॉनी के साथ अगर नॉनी के साथ देते हैं तो उसका भी तबीयत खराब है। उसको भी खिलाए चाय पानी पिलाए। चाय पानी ज्यादा नहीं 2 2 गिलास लगभग पिलाए। और इतना बुखार में ये तो उठने का रो रहा था कि बुखार है तो अच्छा नहीं लग रहा था इसको। पर फिर भी उठ के बार बार जैसे चाय पानी पिलाना शुरू किए बार बार बाथरूम जाना शुरू किया। 1 घंटा के अंदर 5-6 बार बाथरूम हो गया इसका। इसके बाद कोकोजी वगैरह सब डाल के दिए कोकोजी नोनी एस्टोना खा के तब इसका फीवर भी खत्म हो गया और अभी भी ठीक है। 2 बार इसको भी खिलाए और डेक्सन के प्रोडक्ट से बहुत सारा रिजल्ट लिए हैं और अभी ले रहे हैं। और सीतोपान खांसी में कुछ दिन पहले खांसी हुआ था तो दोनों भाई बहन को पिलाए हैं। उसमें भी अच्छा रिजल्ट आया है। इसके बाद कोकोजी ये सब तो चल ही रहा है स्पूर्ना और पेस्ट। और अभी यूज कर रहे हैं शतावरी का तो शतावरी रिएक्शन शतावरी में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हमको खाने से बहुत अच्छा लगा। जो ये पहले हमको बहुत कमजोरी महसूस होता था। कमजोरी क्या जब सुबह सो के उठते थे ऐसे रात भर तो बीच बीच में उठते रहते हैं अच्छा से नींद पूरा नहीं होने की वजह से हमको अच्छा नहीं लग रहा था। और ऐसे कमर वगैरह में दर्द तो रहता ही था और कमजोरी ज्यादा लगता था। पर अभी इसको यूज करने के बाद जब सुबह उठते हैं ना तो पहले उठते थे तो कोई काम धंधा करने का मन नहीं करता था। लगता कि शरीर में एनर्जी खत्म हो गया है एनर्जी नहीं ये होता था। पर अभी उठने के बाद लगता है कि नहीं काम धंधा करने के मतलब कि एनर्जी आ जाता है पूरा शरीर में। इसके बाद कमर दुख रहा था पीठ सब अकड़ जाता था वो सब अब दिक्कत नहीं हो रहा है। और दूध इसको यूज करने के बाद लगता है दूध भी मतलब कि ज्यादा हो रहा है। और शतावरी कल ये बहुत अच्छा है और इसके बारे में इसमें फ्रेश शतावरी का इस्तेमाल किया गया है जो औरतों के लिए महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। इसमें शूंठी और इलायची का टेस्ट मिलाया गया है। इसको इसका फ्लेवर इलायची लगता है यूज करते हैं तब लगता है कि इलायची इलायची ही खा रहे हैं उतना अच्छा लगता है टेस्ट उसका वैसे ही लगता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। यह हमें ताकत देने में मदद करता है ताकत देता है। और यह
और यह पीरियड के लिए बहुत अच्छा है। पीरियड पीरियड के टाइम में जो दर्द होता है या फिर कम या ज्यादा होता है उसके लिए, या फिर जिसका एज हो चुका है 30-40 के बाद, जो जिसका पीरियड बंद होने वाला होता है, उसमें होता है क्या, मतलब कि टाइम से पहले हो जाता है, 15 दिन 15 दिन, मतलब अनवायलेंस हो जाता है, या तो जल्दी जल्दी हो जाता है या फिर पूरा लेट से होता है। उसमें भी ये बहुत अच्छा है, उसमें भी बहुत बहुत अच्छा फायदा करता है। और उस टाइम में ज्यादा दिक्कत होता है, मतलब मेरे मम्मी का हुआ था तो हमको पता है, तो वो बहुत धीरे धीरे बहुत कमजोर होते जाती थी। इसके बाद पीरियड महीने में कम से कम 3-4 बार हो जाती थी। और इसके बाद उसको देखने में भी दिक्कत हो रहा था। तो इस सब प्रॉब्लम में शतावरी बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और यह हमारे शरीर को बैलेंस करके रखते हैं, और बैलेंस करने में मदद करते हैं। और दूध पिलाने वाली, जैसे दूध पिलाने वाले महिला हैं, उसके लिए भी बहुत अच्छा है, इसमें दूध ज्यादा आता है। और माँ, जिसका दूध कम आता है उसमें भी दूध, उस उसको भी दूध इसमें ज्यादा आता है, कम होता है ना, उसमें भी इसका मतलब कि दूध जब कम बड़ा हो जाता है बच्चा, जैसे हम लोग का अभी थोड़ा बड़ा होने लगा है तो तभी कम कम होता था, मतलब पी के खत्म कर देते थे तो उतना नहीं आता था। पर अभी इसको यूज करने के बाद ज्यादा आ रहा है, इसको पता चल रहा है इतना। और प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा है। और जो किशोर अवस्था में है उसमें भी अनवायलेंस होता है, उसमें भी इसका रिजल्ट देता है। और थकान कमजोरी को दूर करता है, और हमारे शरीर में एनर्जी देने का काम करता है। और शतावरी कल और पेशाब में जिसका समस्या है, पेशाब में दिक्कत है, उसमें भी जलन हो या फिर पेशाब करते समय दर्द होना, इसे इस सब में भी रिजल्ट देता है डीएसओ शतावरी। पेशाब की समस्या के लिए ये बहुत अच्छा है। यह यह जलन तंत्र से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है, और गर्भाशय को मजबूत करता है। और यह पुरुषों के लिए भी बहुत अच्छा है, उसको भी ताकत देने में मदद करता है। और टमाटर केचप, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, रिएक्शन टमाटो केचप, इसको इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। इसमें फ्रेश टमाटर का यूज किया गया है, और घर का मसाला यानी कि काली मिर्च, खट्टा, थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, और थोड़ा तीखा भी है, तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट है। और इसमें फ्रेश टमाटर का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। जैसे मार्केट का सॉस जैसे ला के खाते हैं हम लोग, उसका टेस्ट ऐसा नहीं है। और उसको तो उसको खाने के बाद हमको अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि जैसे उल्टी का जैसा अजीब तरीका का लगता है। पर इसको खाने के बाद हमको अच्छा, हमको क्या मतलब कि जो जो चखा है सबको अच्छा लगता है, पसंद बच्चा सबको भी और बड़ा आदमी को, जो नहीं खाता था टमाटो केचप, जिसको पसंद नहीं था, वो भी इसको टेस्ट करके देखा तो बोलता नहीं अच्छा है। और इसके जो टमाटो सॉस का यूज करते हैं, इसके बाद जो टमाटो सॉस और चिल्ली सॉस का यूज करते हैं, तो वही लोग कहते हैं जो टमाटो सॉस यूज करते हैं, चिल्ली और चिल्ली सॉस, तो दोनों का जरूरत नहीं है। कहते हैं कि टमाटो सॉस ही अकेले काफी है, यानी कि इसमें तीखा है तो दोनों सॉस का काम कर सकता है, चिल्ली सॉस का जरूरत भी नहीं है। अच्छा लगता है इसका टेस्ट। साथ ही इसको अच्छा बनाने के लिए नेचुरल मसाले का यूज किया गया है, जैसे हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं इसका।
किसी तरह का कोई इसमें केमिकल नहीं डाला गया है और ना ही कोई आर्टिफिशियल कलर डाला गया है। यह बिल्कुल नेचुरल है और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और यह हमारे सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। यह इसे हमारे सेहत को ध्यान रखते हुए और सेहत को मेंटेन करने के लिए ही बनाया गया है। इसको रोटी के साथ या फिर सब्जी के साथ इसको ले सकते हैं और रोटी सब्जी के साथ इसका टेस्ट भी बढ़ा सकते हैं। और समोसा जो समोसा वगैरह चटनी डाल के खाते हैं उसमें भी सॉस बहुत अच्छा है समोसा पकौड़ी के साथ। और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, खासकर बच्चे ज़्यादा इसको पसंद करते हैं तो इसको टिफिन में स्कूल जाने टिफिन में या घर में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसका स्वाद भी तो अच्छा है, खट्टा मीठा जो बच्चे लोग पसंद करते हैं। तीखा भी हल्का तीखा भी है और बिल्कुल नेचुरल है। और इसको नेचुरल तरीके से बनाया भी गया है और मार्केट का सॉस से ये सब बहुत ही अच्छा है और बहुत हेल्दी भी है और सेहत के लिए तो बहुत ही अच्छा है और स्वाद में भी लाजवाब है। और डिएक्सन वर्ड हम डिएक्सन वर्ड जिसका यूज हम लोग करते हैं और हर घर में इसका यूज होता है और सभी महिलाओं के लिए बहुत जरूरी चीज है और बहुत जरूरत भी है इसका। इसका डायरेक्ट असर हमारे शरीर पे होता है, यानी कि जो पीरियड के दौरान जो होता है उसका डायरेक्ट असर हमारे शरीर पे ही होता है। अगर अच्छा से पीरियड नहीं हुआ उसमें भी टाइम से नहीं होता है उसमें भी या फिर कम ज्यादा होता है उसमें भी तो डिएक्सन वर्ड बहुत ही अच्छा है। मार्केट का जैसे हम लोग पेड यूज करते हैं तो उसमें वो जितना कंफर्टेबल नहीं हम लोग को अच्छा लगता है और डिएक्सन वर्ड में हम लोग को अच्छा लगता है और इसका वीडियो भी देखे हैं तो प्रैक्टिकली करके दिखाया गया है तो उसमें भी बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब होता है और सोख भी लेता है। हम लोग को ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं होता है, ज्यादा कंफर्टेबल महसूस होता है इसको यूज करने के बाद। और ये हमारे शरीर में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है इसकी वजह से। अगर हम अच्छे पेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इचिंग होना या रैशेस होना या इसके वजह से पेट में दर्द भी होता है। अगर यदि गंदगी अंदर जाने के बाद जैसे बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं तो उसमें भी दर्द होना और आगे चल के धीरे धीरे बड़ा मतलब समस्या का कारण हो जाता है अगर हम लोग अच्छा से ध्यान नहीं देते हैं तो। उसमें भी यह बहुत अच्छा है डिएक्शन वर्ड। कभी भी इसकी वजह से अगर हम अच्छे से अच्छा पेड़ इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है और चांस हो जाता है जिससे हमें ही नुकसान होता है। और इसमें बाहर बाजार का जैसे पेड़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ज़्यादा हार्मफुल केमिकल मिलाया गया है जिससे हमें नुकसान होता है और हमारे शरीर और वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है। और डिएक्सन वर्ष इसमें कोई केमिकल नहीं है, केमिकल रहित है। इसमें 7 लेयर का प्रोटेक्शन बनाया गया है जो बहुत अच्छा है और इसमें हवा भी पास होता है तो हम लोग को वहाँ मतलब कि हल्का हल्का ड्राई भी रहता है, अच्छा भी लगता है हम लोग को और बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। हम इसे बहुत ही अच्छे और सेफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छा है और बहुत सॉफ्ट है। इसके साइज भी अलग अलग साइज का है तो इसका साइज हम लोग को
हम मैनेज कर सकते हैं, जो हम लोग महिलाओं लोग मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छा। इसका साइज है अलग अलग, जब हमको हमें जैसा इस्तेमाल करना हो वैसे इसको ऐसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बैक्टीरिया जैसे होता है रिएक्शन वर्ड्स में, जैसे कि खराब बैक्टीरिया होता है उसको ग्रोथ होने, अगर हमें रिएक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको ग्रोथ होने से रोकता है, और इन्फेक्शन बढ़ने से भी रोकता है, और हमें बहुत अच्छा मतलब ड्राई बना के रखता है, और अच्छा लगता है इसका इस्तेमाल करने से। और आगे होने वाले जैसे बीमारी से हम लोग को बचा के रखता है। तो हम लोग को रिएक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। और रिएक्शन kombucha जिसका चाय पानी और 40 तरह के मतलब कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं रिएक्शन kombucha में। और खमीर, 40 तरह के खमीर, चाय पानी शक्कर और खमीर, 40 तरह के गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अच्छा बताइए, एक स्वस्थ वर्धक पेय है। यह हार्ट अटैक, हार्ट और लीवर के लिए बहुत ही अच्छा है। इसका स्वाद भी हल्का मीठा और खट्टापन इसमें आता है। इसको इसका स्वाद भी ऐसे ही है। यह त्वचा से लेकर पूरे शरीर के लिए, यह त्वचा त्वचा से लेकर पूरे शरीर को बेनिफिट देता है। यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। यह हमारी शरीर में पुराने बीमारी जो बहुत दिन से हो रहा है उसको रोकने का काम करता है। अगर हम रेगुलर इसका सेवन करते हैं तो सुबह शाम, तो जैसे कि बहुत दिन से बीमार हैं उस बीमारी को रोकने का काम करता है। और बीमारी से लड़ने में भी हम लोग को मदद करता है। जिसका वजन ज्यादा है वो वजन कम करने में भी kombucha मदद करते हैं। दिल की बीमारी, जिसका दिल का बीमारी या हार्ट अटैक से भी बचाता है, दिल की समस्या से भी kombucha हम लोग को राहत देता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को खत्म करके गुड कोलेस्ट्रॉल को खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। जो मानसिक तनाव, टेंशन से जो जी रहा है, जो सोच में डूबा हुआ है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और टेंशन या मानसिक तनाव, टेंशन को दूर करके सूजन को कम करता है, और दिमाग को तेज रखने में मदद करता है। और गैस कब्ज एसिडिटी को दूर करता है रिएक्शन kombucha। और लीवर को ठीक करता है और लीवर को टॉक्सिन से मुक्त करता है। और जो हम लोग खाते हैं उसको पचाने में मदद करता है, और बहुत जल्दी इसको यूज करने के बाद पच भी जाता है। और आँखों के लिए भी ये बहुत अच्छा है, आँखों का रोशनी बढ़ाने के लिए। और यह सूजन को कम करने के साथ साथ जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। एलर्जी के लिए, जिसको एलर्जी हो रहा है उसके लिए भी kombucha बहुत ही अच्छा है। और सांस लेने में जिसको दिक्कत हो रहा है, जिसको सांस लेने में समस्या हो रही है, उसके लिए भी kombucha बहुत अच्छा है। अगर कोई kombucha का इस्तेमाल करता है तो उसको बहुत आराम मिलता है। और ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, और बीमारी से लड़ने में मदद करता है। अगर हम kombucha को डेली यूज किए तो बहुत सारे बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है kombucha से। सर, इतना ही आज के लिए।
सर, हेलो। सर, गोविंद सर।